बोले सतगुरुदेव की जय। साहेब अनहद हो लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। हाँ, इस शरीर के अंदर बड़ी लूट चल रही है। फिर कहा कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध घट जाए। अब सवाल ये उठा, ये कैसी लूट है? आत्मा के बंधन पर कल भी मैंने बातचीत की थी। हम सब ये जानते हैं आत्मा बंधी है, लेकिन बंधनों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आइए चश्म दिल से देख, तू अंदर की आंख से देख, क्या क्या तमाशे हो रहे। दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। यानी तुम्हें परेशान करने के लिए कैसी कैसी ताकतें इस शरीर में रह रही है। साहिब कह रहे देख, महामोह की नारी प्रिय मिथ्या दृष्टि प्रमाण, पुत्रतास अहंकार है ममता वधु सुजान। जब आप खटाई खाते हैं तो पूरी खटाई का आपको अनुभूति होती है, जब मिठाई खाते हैं तो मीठा लगता है। इसी प्रकार जैसे जैसे हृदय में ये तरंगे उठती हैं, मनुष्य का व्यक्तित्व तो वैसे बनता है। साहब ने ऐसे ही नहीं कहा अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। ये मैं मेरा मेरा करके ये बहुत बड़ा बंधन है। पुत्र तास अहंकार है ममता वधु सुजान। इस मोह की स्त्री है प्रिय। जब भी कोई चीज प्रिय लगे समझना मोह है। चाहे धन हो, चाहे बच्चे हो, चाहे स्थान हो, चाहे घर हो, ये मोह है। पुत्रतास अहंकार है ममता वधु सुजान। इस मोह का पुत्र है अहंकार, मैं हूं। इसकी बहू है ममता। अब काम का परिवार साहब कह रहे हैं, आगे मैं इस पर विवरण दूंगा। मदन रति प्रकट है लाल स्वर्ण बखान। काम की स्त्री का नाम है रति। ये रति क्या है? सेक्स करने की प्रक्रिया इसको, इसलिए अंग्रेजी में इसको सेक्स कहते हैं, हिंदी में मैथुन भी कहते हैं और रति क्रिया भी कहते हैं। लोलुपता ताकि वधु रंच नहीं प्रमाण। लोलुपता किसी के अंदर अधिक आसक्ति। क्यों आदमी कुछ खराब है कुछ अच्छे हैं, जब सब में 5 तत्व हैं। इस पर मैंने पहले व्याख्या दी, आज देखते हैं आखिर मामला क्या है। क्रोध नारी हिंसा असत। क्रोध की पत्नी हिंसा है। जब क्रोध आता है तो हिंसा भी प्रकट होती है। हिंसा क्या कहते? और मारो और मारो और मारो। ताको सुत अविचार। और इस क्रोध का पुत्र है अविचार। उस समय विचार खत्म हो जाता है। कई बार आपने झगड़ा किया हुआ जिंदगी में, आप अनचाहे भी करना पड़ता है। आप बाद में पछताए होंगे ये क्या कर दिया। झगड़ा तो वो चीज है, इसको बढ़ाना चाहिए। जीतने से भी नुकसान है, हारने से भी नुकसान है। अविचार उसका पुत्र है। ये एक तरंग आएगी अविचार की, पहले मारो बाद में देखा जाएगा। अरे भाई पहले सोचो ना। लोग किसी को मार करके फिर छिपते हैं, जब बाद में छिप रहे हो पुलिस का भय, पहले क्यों नहीं विचार किया? भूल वधु ताकि कठिन पोषे सब परिवार। उसकी बहू है भूल, वो भुला देती है सब कुछ उस समय। जब क्रोध आता है आदमी विध्वंस मचा देता है। लोभ का परिवार। तृष्णा स्त्री लोभ की, ताको सुत है पाप। वाह, लोभ की स्त्री है तृष्णा देवी। तृष्णा क्या? और धन आए और धन आए और धन आए। उसका पुत्र है पाप। जिसमें लोभ है उसमें सभी दोष आ जाएंगे।
लोभ पर तो साहब ने भी अपनी बात बड़ी स्पष्ट कही है। कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी बंदा ना तरे, कहे कबीर सिद्धांत। चिंता त्रय ताके चिते रहे सदा संताप, कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष्य करोड़, कोड़ी संग न जाते केता दाम बटोड़, पांव बलब की सुध नहीं करे कल्प की आस, पानी माही घर किया फिर सोकस मरे प्यास। अरे जिसका घर पानी में वो प्यास कैसे प्यासा रह सकता है? आत्मा तो आनंद कुंड में रहती है, फिर ये क्यों परेशान है? लोभ ऐसी चीज है, कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष्य करोड़, कोड़ी संग न जाते हैं कितना दाम बटोड़। चिंता त्रय जाके चिते करे सदा संताप। एक मेरा सत्संगी था, ये 15-20 साल पहले, 15 साल पहले की बात। उसने कहा मेरे पास 50,000 रुपये, कई कई प्लानिंग उठते रहते हैं दिमाग में, इसका यूं करूं, उसका यूं करूं, ऐसा। यहाँ साहब ने एक सटीक शब्द कह दिया, साहब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। चिंता त्रय जाके चिते करे सदा संताप, और उसको चिंता रहेगी। दंभ का परिवार, दूसरों को दबाना। आप देखते हैं ना कुछ दंभी लोग हैं, दबंग लोग हैं, दूसरे को दबाते हैं। दम्भ नारी आशा मलिन, बस वो अनायास ही किसी को ऐसे दबाने जाएंगे बेकार में। आपके पास बाहुबल है, बड़ी अच्छी बात है, इससे गरीबों की मदद करो, दुर्बलों की सहायता करो, या दुर्बल को सताना है? दुर्बल को न सताइए, या की मोटी हाय, बिना सांस की फूकनी लोहा देत कराए। ताका सुत पाखंड, बड़ा उसमें छल और पाखंड होगा, और वाणी इतनी जटिल निकलेगी कि पूछो मत। वधु अविद्या तास दे भरमावे नौखंड, उसकी बहू है अविद्या। ये अविद्या तो पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी घुस जाती है, ये अज्ञान तो जो शिक्षित है उनके अंदर भी घुस जाता है। गर्व बहुत बुरी चीज है। निंदा बनिता गर्व की, बनिता स्त्री को कहते हैं, ये गर्व की पत्नी है निंदा, जिसमें घमंड है, किसी के भी गुण को नहीं देखेगा, गुणों को नकार के उसको दोषी देखेगा, छिद्रान वेदी हो जाएगा। करोड़ रुपए का महल बनाना चीटी, उसमें से छेद ढूंढती है। इस तरह जो छिद्रान वेदी हमेशा दूसरे का दोष देखते रहेंगे, और जो आदमी इस तरह की प्रक्रिया करेगा, नेगेटिव होगा, वो खुद नेगेटिव हो जाएगा। अपयशता का पुत्र, अपयश उसका पुत्र है। अपकीर्ति ताकि वधु, प्रकट निरंकुश दूर। अपकीर्ति, एक तो कीर्ति होती है प्रशंसा, अपकीर्ति निंदा, यानी उसका तिरस्कार होता रहेगा। मद एक नशे को कहते हैं, किसी को बल का मद है, किसी को धन का मद है, किसी को विद्या का मद है, किसी को जात का मद है। ये अहंकार दूसरे को पीड़ा, मद दूसरे को पीड़ा देता है। जाकी नारी ईर्षा, ईर्षा उसकी पत्नी है। जाके स्वयं विरोध, हमेशा दूसरे का विरोध करता रहेगा। साप्रसा ताकि बधु मेटे और को बोध, और हृदय को कहते हैं, हृदय का बोध खत्म कर देते हैं ये सब। और बड़ा प्रतिस्पर्धी होगा। प्रतिस्पर्धी होना खराब बात नहीं है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के साथ में अहंकार नहीं होना चाहिए। अश्रद्धा नारी अधर्म की सुत असत्य बलवान, अधर्म भी इंसान के अंदर बैठा है, जब आगे आ जाता है ये तरंगे आती हैं भाइयों बहनों। इसलिए कह रहे हैं काया गढ़ खोज मेरे भाई। विषय वधु आसक्तपन बेटे मुक्ति निदान, 8 पुत्र कुटुंब कहूं भिन्न विस्तार। इसलिए अधर्म के 8 पुत्र है। जब भी निरंजन कल युग इसी तरह से लाता है भाई, कैनाल में पानी कितना आएगा, जितना हेड कैनाल से छोड़ेंगे वहां के इरिगेशन के इंजीनियर, उतना ही आएगा। सुता प्रया प्रवृत्ति की, जो अधर्म है उसकी पुत्री है प्रवृत्ति।
प्रवृत्ति का मतलब है किसी में आसक्त हो जाना। वर्ण होते हैं परिवार, जो अध्या भगवान की ताके भयो अज्ञान, दीनीताएं विवासो मोह हर्ष बलवान, मिल अज्ञान वासना तिनते बहु संतान, जेते लिखने में पड़े तेते करो भगवान। प्रथम है सत संशय भयो। इस तरह इस अधर्म से फिर संशय उत्पन्न होता है। ले विपेक्ष बहु भाव, आलस नींद अनर्थ बन, रस्तम कपट उछाव। वाणी अशुद्ध बोलेगा, किसी को रिस्पेक्ट देना वो कमजोरी समझेगा, किसी को इज्जत देना वो सोचेगा अब ये बड़ा हो गया मैं छोटा हो गया। वाह, गोस्वामी जी ने रामायण में एक शब्द कहा, सबे मान दे आप अमानी, सो मम प्रिय प्राण संप्राणी। जो दूसरों का सम्मान करता है वो बड़कपन है, अपमान करना बड़कपन नहीं है। कभी कभी मैं कई बार बोल चुका हूं, राजनीति में नहीं हूं किसी भी कोण से। आजकल विवरण देखो कैसे कैसे लांछन लगते हैं, वाणियां कैसे निकलती है, टीवी पर डिबेट्स होती है, क्या क्या उसमें कितना कितना अटपटा बोला जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डायरेक्शन दिया था कि इसमें एक पक्ष को सिर्फ बोल लिया जाता है। तो वहां आप देखिए कितनी घटिया किस्म की वाणियां होती है, अशिष्ट वाणियां होती है। और समृष्ट, भ्रष्टता, धृष्टता, व्याकुलता, अति चाह, वो बड़ा भ्रष्ट भी होगा और दुष्ट भी होगा। भक्त मुक्ति कामना कृपणता, जन्म मन करे उदार, ऐश ईर्षा विस्मता, अकृपा कुटिलता नाम। ईर्षा विनम्रता उसमें नहीं होगी और हमेशा परेशान रहेगा। आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण से दो चीजें ज्यादा हो गई है अभी। एक तो मिसकैरेज ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले कम था ये। दूसरा, डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं। आप देखें गर्मी में आदमी वैसे ही व्याकुल हो जाता है। तो ये सब चीजें इनकी हैं। आपके साथ में अभी कुछ दिव्य ताकतें भी है, उस पर भी साहब लिख रहे। तैं सुजने विवेक परम दृढ़ आसना, सात्विक अस्तले हाथ खग सो शासना। पहला है विवेक, ये बहुत बड़ी चीज है। विवेक करने वाला आदमी बड़ा ज्ञानी होता है। ये मोक्ष का द्वार है। ज्ञान, विवेक आदि, शम दम, ये मोक्ष के द्वार कहलाते। ये भी आपके अंदर है। यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, विष अमृत रहत एक संगा, मलयाग्र में रहत भुजंगा। दोनों इस बॉडी में है। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अब तर जाएगी। वस्त्र विचार क्षमा दया तय भ्राता भयो। जिसके पास विवेक है उसके पास विचार भी है, क्षमा भी है और दया भी है। आप किसी भी जीव को देखना, मैं कहता हूं इंसान का ब्रेन हाथी से भी बड़ा है। इंसान के मस्तिष्क में 2 खरब कोशिकाएं हैं। 2 खरब, अरब नहीं। हर कोशिका में 2 बात याद करने की ताकत है। इसी से तो वो मेमोरी कार्ड भी बना रहे हैं ना। यानी आदमी अपने जीवन में 4 खरब बातें याद रख सकता है। खरब क्या है, कितने डिजिट आते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, तब खरब। 12 डिजिट कंप्यूटर नहीं लेता हुआ, बीच में कामा लगा देते हैं, इसलिए इतनी बातें याद रहती है। तैंत को अनिल संतोष अतः आनंद दयो, संतोष होता है। अब उदाहरण के लिए बताता हूं झगड़ा होता कैसे है। झगड़े की जड़ मिसटॉक है, गाली है। उदाहरण के लिए आप गाड़ी लेके जा रहे हैं,
सामने वाले ने थोड़ा सा लापरवाही बरती, आप गाड़ी रोककर उसके सामने उसको बोलते हैं, आपके मुंह से अभद्र शब्द निकलते हैं। इस हमारे यहां झगड़ा बहुत जल्दी होता है। मैं आपको लंदन की एक बात बताता हूं। एयरपोर्ट से बी जेंटल, इंसान को थोड़ा जेंटल बनना है। मैं अपने गंतव्य की तरफ जा रहा था, हमारी संस्था ब्रिटेन में भी रजिस्टर्ड है। तो एक चौराहे पर रेड लाइट थी, हम रुके, इस तरफ से गाड़ियां जा रही थी, हमें यूं जाना था। ग्रीन लाइट हुई, मेरे ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई। इतने में एक गाड़ी बड़ी फास्ट आई, टक्कर होते होते बचा। वो फास्ट क्यों आई, उसने देखा ग्रीन लाइट है अभी तो निकाल लेता हूं, लेकिन निकालते निकालते रेड लाइट हो गई थी। इसलिए आमतौर पर रेड लाइट पर ब्रेकर भी दे रहे हैं। खैर हम थोड़े आगे गए, हमारा ड्राइवर आगे चला थोड़ा, इतने में वो जो दूर चला गया था, स्पीड में था, वहां गाड़ी रोककर वापस आया, आकर बोला सो सॉरी। उसने क्षमा मांगी। क्षमा बड़न को मूल है, छोटन को उत्पात। तो ये चीजें हमें बी जेंटल, हमें थोड़ा सा शिष्ट होने की जरूरत है। तो फिर क्या होता है, वो कहता है अंधा था क्या, अब देखो यहां कठिन शब्द हुआ, झगड़ा शुरू हो जाएगा। अब वो तन करके फिर अभद्र बात वो भी बोलता है, फिर गाली आ जाती है। गाली आवत एक है, उल्टत होता अनेक, कहे कभी ना उल्टी रहे एक की एक। फिर वो कहता क्या बिगाड़ोगे तुम मेरा, दूसरा कहता हाथ लगा कर तो देखो, वो हाथ लगाता है, दूसरी फिर धक्कम धुक्की होती है। यानी झगड़े की जड़ बातचीत से ही शुरू होती है। अभद्र अशिष्ट भाषा, ये तो शोभा ही नहीं देता है। थोड़े टाइम में थोड़ा सा वातावरण सामाजिक परिदृश्य पर देखने को मिल रहा है, वो ठीक नहीं रहा है। पहले आदमी जेंटल होना अपनी खूबी मानता था, अभी दबंग होना अपनी खूबी मान रहा है। बहुत बड़ा बदलाव आ गया। पहले छोटे बड़ों की इज्जत खूब अच्छी होती थी, अभी कम हो रही है थोड़ा सा। बच्चे बूढ़े नारी की रिस्पेक्ट थी। तो कह रहे हैं उसकी वाणी अटपटी हो जाएगी। विद्याताएं शैली नीत विचार है, शील स्नेह सिखापन पाठ सुधार है। उसमें शील भी होगा, जल्दी कहेगा सोचेगा, बराए देगा लड़ाई झगड़े को। अब साहब कह रहे हैं इस प्रकार से विवेक के परिवार की साहब कह रहे हैं विवेक प्रथमे भयो बड़ा उद्धार गुणधाम, दूजो वस्त विचार पुन हरे कामना काम। दूसरा विवेक विचार, तीजे सुख धीरज भयो अचल धीर सुख कंद। ये आपके अंदर है, इनको दबाया हुआ है किसी चीज ने, धीरज भी आ जाता है। वाह, धीरज आ गया तो गोधन गजधन गाजधन संतोष आया, सब रत्न धन खान, जब आए संतोष धन सब धन दूर समान। चौथा सुध संतोष पुन हरे सकल जग धुंध, संतोष बहुत बड़ी चीज है। पंचम पुत्र स्वयं मुक्ति धाम सुखरूप। पांचवा मोक्ष की भावना की, मोक्ष के प्रति भावना। छठो पुत्र पुन शील है, लक्षण सभे अनूप। छठा वो फिर शील है, जैसे मन के साथ काम क्रोध लोभ मोह आदि हैं, साहब ने इस पर बोला भी है। पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। स्वयं सब निवृत्त के करे मोह और पीर, ये रानी निवृत्त के करे। 8 पुत्र अतिशूर, ये 8 पुत्र निवृत्ति के। अब विवेक का परिवार देखो क्या है। रानी राय विवेक की ब्रह्म सुविद्या नाम, विवेक की पत्नी है सुविद्या, अच्छी विद्या। पुत्र ज्ञान आनंद ता असंग सुखदाम।
और उसका पुत्र है ज्ञान। अब विचार का परिवार देखें, रानी राय विचार की, विचार की रानी है राय। कहते हैं ना भैया राय लेंगे हम, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए, चित्त में चैन ना आवे। निश्चय पूर्ण उनका, और उनका निश्चय है। फैसला जो है जल्दबाजी में न हो, थोड़ा रुके फैसला करें। हंसने में जल्दी मत करो, ये आत्मा की गुंजन है। मित्र बनाने में जल्दी मत करो, समय लो, जीवन का मार्गदर्शन करता है। पुत्र नेम धृता वधु भय मिटे सुखधाम, और उसका पुत्र है नियम। आप देखिए नियम कितनी बड़ी चीज है। मैं लोगों से अक्सर कहता हूं, आप रात में जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। वजह हमारे धर्म की संस्कृति, जो हमारी संस्कृति बड़ी महान है। दिन में 10 घंटे भी सोओगे उसका ज्यादा महत्व नहीं है। रात्रि निशा है, उस समय पूरे पृथ्वी का वातावरण अलग हो जाता है। सूर्यास्त के बाद में हमारे शरीर की कोशिकाएं शिथिल पड़ती हैं। इसलिए आप गौर करना, कभी भी वनस्पति जगत पर भी सूर्यास्त के बाद वो सुरप्त हो जाती है। इस तरह सूर्यास्त के बाद मानव शरीर पर भी एक प्रभाव पड़ता है। जितने भी डार्क ब्लाइंड जीव हैं वो सब रात्रि में आराम करते हैं, लेकिन जिनमें इंफ्रारेड सिस्टम है, रात को देख सकते हैं, वो निशाचर कहलाते हैं। इंसान निशाचर नहीं है। रात्रि की नींद बड़ी टॉप है। मुझे उदाहरण याद आ गया मोरारजी भाई देसाई का। वो चाहे कुछ भी हो जाए 10 बजे सो जाते थे। जो भी रात्रि में देर सोने वाला है उसके पास बीमारियों का पूरा पूरा झुंड रहेगा। इसलिए नेम जो है उसका पालन जरूरी है। और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए। प्रकृति उस समय एक छटा बिखेरती है, वो बड़ी आनंदमय होती है। जैसे खेलकूद करने वाले आदमी प्रसन्न चित्त रहते हैं, इस तरह से जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं उनकी बुद्धि भी उत्तम रहती है। और एक ऐसा वातावरण रहता है ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले, वो आपको दिन भर प्रसन्न रखेगा। अगर आप उस समय सोए हुए हैं, हमारे बुजुर्ग डराते थे, कहते थे जल्दी उठो, सूरज के बाद फिर एक राक्षस आता है, वो पेशाब कर देता है उन पर, सोए हुए लोगों को, बच्चों को कहते। तो इस तरह से नियम पालन करो। लोगों को मैं बोलता हूँ, मैं सैनिक जीवन की विशेषता बताता हूँ। फौजी को जवान कहते हैं। फौजी तंदुरुस्त और फुर्तीला होता है। आप ये मत सोचना कि वहां उनको बहुत अच्छी डाइट मिलती है, मजबूरी है, अच्छी डाइट नहीं मिल पाती है, चाहकर नहीं मिल पाती है। मैं ऐसी जगहों पर रहा हूं। उदाहरण के लिए हम मिजोरम में थे, फ्रेश सब्जी नहीं मिल पाती थी, पैराशूट द्वारा राशन गिराते थे मासिंगपुर से। पहले वो ठेकेदार खरीदेगा, फिर वो पहुंचाएगा एसी में, फिर वहां से पैकिंग होगी, फिर उसको डिस्पोजल किया जाएगा बटालियन में, फिर प्लेन आएगा, वो आकर के ड्रॉपिंग करके जाएगा। यही लद्दाख में भी था, मिटांगसे में भी था। तो जो सुबह की बात मैं कर रहा हूं, सुबह का जो वातावरण है वो बहुत आनंदमय होता है।
उस समय मॉर्निंग वॉक करने वाले आदमी को एक प्रसन्नता मिलेगी। जब भी आप खेल कूद करके आएंगे आपका बुद्धि बहुत पुलकित रहेगी। तो आहार भी आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो फौजी की जिंदगी और ताकत की एक बात है। तो वहां अनचाहे सब चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती है। वहां तो हमें डब्बे का फ्रूट मिलता था, बीन्स डब्बे की मिलती थी, आलू डब्बे का मिलता था, पता नहीं कभी का केमिकलाइज किया हुआ, कभी का पैक किया हुआ है। वहां एक समस्या थी। आजकल संसाधन बढ़ गए। फौजी की तंदुरुस्ती का एक ही रहस्य है, नियम। आप समय से रोज अगर भोजन खाएंगे, टूल पासिंग के लिए आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी। पूरा शरीर उस ढांचे में ढल जाएगा। वहां सूर्य से पहले उठना है, वो नियम उनको ताकत देता है बहुत बड़ी। आटा काफी दिन का पिसा हुआ होता है। अभी उस दूर दराज में तो भाई कोई चक्की है नहीं, है ना। वो आटा पहले कहीं से पिसाया, फिर मिल से आया, फिर सप्लाई में पहुंचता है, फिर उस बटालियन में पहुंचता है, फिर वहां से ड्रॉपिंग होती है, आकर के वो पहुंचता है। कभी कभी लूड़ियां पड़ जाती हैं, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, ये मजबूरी है। साफ और अच्छे फल नहीं मिल पाते हैं, साग सब्जियां अच्छी नहीं मिल पाती है। फिर तंदुरुस्त क्यों है? वो सुबह टाइम से उठता है और पीटी करने जाता है, एक्सरसाइज करता है। सूर्य उदय से पहले उसको प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है। वहां सब चीज समय पर है। नाश्ता 7 से 7:30 बजे, ठीक है। दोपहर का भोजन 12:30 से 1 बजे, रात्रि का भोजन 6:30 से 7 बजे, और 10 बजे लाइट ऑफ हो जाएगी, सब सो जाएंगे। ये समयबद्धता ही उसको तंदुरुस्त बनाती है। आप ऐसा मत करना कभी 2 बजे खाया, कभी 4 बजे खाया, कभी 6 बजे सोए, कभी 11 बजे सोए। इससे पूरा संतुलन बॉडी का खराब हो जाएगा आपका। तो नेम, यह बात है, नेम पर है। धीरज की त्रिया है क्षमा, हरे क्रोध को ताप। धीरज की जो स्त्री है वो क्षमा है। जब उदंड आदमी मिले तो आप उसके साथ उदंडता नहीं करना चाहते। बराए ना, यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, गाली आवत है कहे उल्टत होत अनेक, कहे कबीर ना अच्छा पलटी रहे एक। उदंड नहीं बनना आप खुद। तभी तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, बल बरबास नरक देवताता, दुष्ट संग जन देह विधाता। धीरज की त्रिया है क्षमा, हरे क्रोध को ताप। बस वहां ये विचार कर लेना, इसकी अकल ही इतनी है, ये यही करेगा। मूर्ख का मुंह बम्ब है, बोलत वचन भुजंग, ताकि युक्ति मौन है, विष्णु व्यापत अंग। तृप्त नारी संतोष की, जाको सुत आनंद। संतोष की स्त्री है तृप्ति देवी। तृप्त यानी तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। ताको सुत आनंद, उसका पुत्र है आनंद। करुणा वधु अनूप है, भय मिटे सुखकंद। उसकी बहू है करुणा। करुणा क्या? आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, देखो सभी जीव करते हैं, उसके प्रति करुणा आ जाए तो आप उसको नहीं मार सकते। मैंने एक उदाहरण दिया, एक शेरनी हिरनी के पीछे दौड़ी, हिरनी के साथ उसका बच्चा था। हिरनी तो निकल गई, बच्चा रह गया। शेरनी बच्चे को जब पास गई तो बच्चा उससे प्रेम करने लगा। मानेंगे, उस शेरनी ने उस बच्चे को फिर नहीं खाया, करुणा आ गई उसे। जबकि शेर तो बड़ा खूंखार जानवर माना जाता है। अब वो क्या करती थी, उस हिरनी के बच्चे को शेरनी घास चराने ले जाती थी, उसको सुरक्षा देती थी। अब वो उसे मां की तरह मान रही थी। वो छोटी सी बछड़ी, उसे कोई और मारने आता था, उससे वो पूरी फाइट करती थी। लेकिन एक दिन एक बब्बर शेर आया। अब शेरनी उससे उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी। जब उसने उस बच्ची को मारा, शेरनी को दुख हुआ। ये करुणा, इसलिए साहब का नाम करुणा सागर भी है, करुणा निधि भी है। ये आ जाएंगे सद्गुण। और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। और ये सभी सद्गुण जो हैं, ये मोक्ष की पायदान है।
सत्य का परिवार देखें। सत्य नारी निज साधुता, सत्य की पत्नी है साधुता। साहब ने तो सत्य पर बहुत कुछ कह दिया। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है, बाके हृदय आप। थोड़े दिन पहले मैं देखा, एक बालिका छोटी आई थी अपने दादू या नानू से मिलने के लिए अर्बन कंट्री से। वो अपने आंगन में यहाँ आकर भारत आई थी, खेल रही थी। दादू या नानू था, उसे बड़ा प्यार करता था। एक तेंदुआ आया, वो उस बालिका को उठाकर ले चला। उसके सामने बूढ़ा कुछ नहीं कर पाया। तो अगर बूढ़े को बहुत करुणा हो गया, बहुत दुख हो गया। उससे पहला ये दुख था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं कुछ प्रयास भी नहीं कर पाया। जिज्ञासा जाकी वधू प्यारी सब परिवार, और सत्य की यानी बहू है जिज्ञासा, यानी जानने की ताकत। ये सब चीजें आपके साथ में है। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, विष अमृत रहते संगा, मल्या अग्र में रहत भुजंगा। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। ये भक्ति सभी सद्गुणों को जन्म दे देगी, पर बिन सत्संग न पावे प्राणी। अब शील, पता है भरत बहुत शील था। शील आदमी किसी का अपमान नहीं करेगा। वाह, शील बहुत बड़ा गुण है। सब रत्नों की खान इसमें भरी पड़ी है। शील नारी लज्जा सुबह। भरत को वशिष्ठ मुनि बहुत प्रेम करते थे, राम जी से भी ज्यादा, क्योंकि भरत बड़ा शील था, किसी का भी अपमान नहीं करता था। छिद्रान्वेदी नहीं होना चाहिए। किसी की छोटी गलती पर उसको अधिक दंड देना, यह भी पाप है। हो सके तो उसे भुला दिया जाए। प्रलय करे और शूल, उर कहते हैं हृदय, शूल कहते हैं भाले को। वो उसको खत्म कर देता है, हृदय की पीड़ा को। सुयशवंत कीर्ति वधु, शुभ मार्ग अनुकूल। उसका पुत्र है सुयश, और बहू है कीर्ति, यानी उसकी प्रशंसा रहेगी। शुभ मार्ग अनुकूल, जो ये शुभ मार्ग दिखाने वाली। धर्म का परिवार, जहां दया तहां धर्म है, जहां क्षमा तहां, जहां काम तहां क्रोध है, जहां लोभ तहां पाप। तो ये सब चीजें आपके अंदर है भाई। धर्म की स्त्री है श्रद्धा। श्रद्धा नारी सुधर्म की, सत प्रकाशत नाम। धर्म कह रहे ना धर्मराज, सुता भई सतवासना वधु साधता जाम। उसकी पुत्री है सतवासना, का मतलब ईश्वर को प्राप्त करना भी तो एक इच्छा है ना, वो है ऐसी। वधु साधता जाम, और उसकी बहू है साधुता। अब वैराग्य, ये कभी कभी इंसान में हिलोरें देते रहते हैं पर इंसान घट का मर्म नहीं जान पा रहा है। रानी निज वैराग की उदासीनता नाम। वैराग्य की स्त्री है उदासीनता। उदासीन जग रहे गुसाई, इसलिए उदासी मार्ग भी है। यानी जगत के पदार्थों को हमेशा उदासीनता से देखना, रोमांच से नहीं देखना। सुत अभ्यास निराशता वधु सकल सुखदा, यानी उसका पुत्र है प्रयास, और वो निराशता जगत के पदार्थों से। जय विषया सगली तजी, जग से भयो उदास। कह नानक सुन ले बना ता डान माथे भाग।
इस तरह मन हमेशा प्रवृत्ति की तरफ भागता है, निवृत्ति की तरफ नहीं जाएगा। जैसे हम खेत में बीज डाल देते हैं, भूमि अंदर क्या करती है, उसको अंकुरित कर देती है। इसी प्रकार जैसे नाम पड़ता है सच शब्द, आपके अंदर की जो एक विशिष्ट ऊर्जा है उसको अंकुरित करना लग जाती है। मन बड़ा विध्वंसकारी है। हर आदमी सिर्फ मन के मते पर चल रहा है। यहां साहब सावधान कर रहे हैं, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। आप देख सकते हैं बड़ी शैतान चीज है। इसलिए मन पर जो असवार है ऐसा रोला कोई। मन की क्या कोशिश है, इनको दबाता है। मन को ये पता है ये सद्गुण इसको उधर ले जाएंगे, इसलिए इनको मेटना चाहता है। अविद्या और बाकी जो काम क्रोध लोभ मोह है, ये फाइट अंदर चल रही है। साहब ने विवेक सागर में इसका पूरा पूरा विवरण दिया है। अनाहद लूट होत घट भीतर। अनाहद लूट नॉर्मल नहीं, कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध मिट जाए। जैसे जैसे आप सुमरन करेंगे एकाग्र होते जाएंगे, जैसे जैसे एकाग्र होते जाएंगे तो आपको अपने अंदर मित्र और शत्रुओं का भास होने लगेगा। प्रकाश होने के साथ हमें वस्तुबोध होने लग जाता है। वस्तुबोध के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, प्रकाश स्वयं ही वस्तुबोध करा देता है। इस तरह भक्ति समस्त सद्गुणों की खान है, सभी सुखदायिनी है। थोड़ा सुमरन बहुत सुख, जो कर जाने कोय सूत न लगे बिलावना सहजाति सुख है। भैया उसके लिए आपको कोई कठिन प्रयास नहीं करना है। नाम न रमस कवन दंड लागा, मर जाइबो क्या करब अभागा। साहब कह रहे अरे भाई नाम जपने में क्या कहो, भक्ति पथ कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तप उपासा। गोस्वामी जी भी कह रहे अरे भाई कौन सा कठिन काम है, बस श्वास श्वास प्रभु सुमर ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने किस श्वास में आवन होए ना होए। मन माया में फंद रहो, बिसरो नाम गोविंद, कह नानक प्रभु भज बना, अंत पड़त यम फंद। इसलिए सुमरन को आप मत भूलना, सभी चीजें स्वतः आ जाएगी। अंकुर में, बीज में तो अंकुरित होने की ताकत है। अच्छी भूमि मिल जाए, डालियां खुद आ जाएगी, पत्ते खुद आ जाएंगे, फूल खुद आ जाएंगे, फल खुद ब खुद रहे। इस तरह भक्ति समस्त सद्गुणों को जन्म देने वाली है। को अस मूढ़ न जाए सोहाई। वो कितना बड़ा मूर्ख है जो जिसे भक्ति अच्छी नहीं लगती है। आजकल एक विषय उठा है, टीवी पर बड़ी डिबेट्स होती है। कुछ कह रहे हैं भाई यज्ञ करो, कोरोना वायरस नहीं होगा। कुछ कह रहे हैं भाई मंत्र उच्चारण करो, कोरोना वायरस नहीं होगा। पर सुनिए, और वैज्ञानिक लोग इसको खंडित कर रहे हैं, कह रहे भाई प्रॉपर दवा लो, औषध के लिए वर्जित करना बेवकूफी है। परमात्मा तो कृपा करता ही है, लेकिन यथाशक्ति जन चूको हो भाई, हो अनित दोष कुछ नहीं। परमात्मा तो आपको मदद करता है, उसकी कृपा तो आप लेना है। साथ में जो आप कर सकते, यथाशक्ति जन चूको भाई। अरे आपका खून बह रहा है, बैठे रहो, बोला परमात्मा खून, जो तुम कर सकते वो तो करो ना। उन सबको करने की ताकत तुम्हें ऑलरेडी मिली हुई है, ये भी तो उस परमात्मा की है ना। अब साहब क्या कह रहे, सत्यनाम निशौषधि, सदगुरु दही बताए, औषध दे रूपत रहे ताकि वेदन जाए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम इस वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, इसलिए औषध का निरोध करने वाला गुरु या आदमी उचित नहीं है। ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। हम सब चीजें जो यथाशक्ति जन चूको भाई, जितनी आप में सामर्थ्य उतना तो उपाय कीजिए ना।
आखिर साहब क्यों कह रहे हैं सत्यनाम निज औषधि सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे, यानी औषध लेकर परहेज भी करे ना। इसलिए आप मास्क जरूर पहने, हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। अभी मैं मास्क इसलिए उतारा ताकि मेरी आवाज़ आप, और मेरा ये रूम सैनिटाइज है, इधर और कोई भी नहीं है, इसको हम साफ रखते हैं। आप बाहर निकलें ज़रूर उपाय ये करें। और दूसरा, जैसे ढील होती है हम लोग बड़ी भूल करते हैं, थोड़ा जैसे ढील मिल जाती है कि भाई चलो अब आप स्कूल जा सकते, तो हम लोग क्या करते हैं प्रिजर्वेशन पूरा खत्म कर देते हैं। ये भूल है। आप अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए तो सजग रहो ना। मैं आपको उदाहरण देता हूं, लॉकडाउन में 10 महीने तक मैंने गांव से सिर्फ एक बार पैर बाहर रखा था, किसी जरूरी काम से जाना था। 10 महीने में कहीं नहीं गया। कुछ वैक्सीनेशन पर भी सवाल उठाते हैं। छोड़िए, मैं राजनीति में नहीं हूं भैया। यहां कुछ कहो तो लोग एडिटिंग करके कहेंगे कि वो रांजड़ी वाला मधु परमहंस ऐसा सब बोल। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से दूर से भी कोई संबंध नहीं है, कहीं दूर से भी संबंध नहीं है। सब आते हैं, कोई बात नहीं, वेलकम। दुकानदार किसी को मना नहीं कर सकता इधर मत आना। तुमने दुकान खोली है, तुम्हें सामान देना है, तो जो आएगा सामान दो। वेश्या किसी को मना नहीं करती, वो नगर नायिका है। महात्मा किसी को मना कर रहा है तो उस पार्टी का मत आओ, तो वो महात्मा नहीं है। हमारे पास आते हैं श्रद्धालु भी हैं, हर एक बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग मेरे सत्संगी भी हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं। मैं इस इशू पर संगत में विघटन नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पास तो भैया बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, सपा वाले भी हैं, बहुजन पार्टी के बहुत लोग हैं। यही हमारी संस्था का कौशल है कि हम सभी को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेकर चलते हैं। और सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग मेरे पास है। मेरा ये कार्य नहीं है, राजनीति मेरा कार्य नहीं है। पर मैं इतना एक सन्यासी के नाते क्या कहना चाहूँगा, भाई वैक्सीनेशन को लगवाएं, इसमें भ्रमित नहीं हो। मुझे याद है 1960 का 50 के और 60 के दशक में देश में महामारी थी, बहुत चेचक की। मैं अपनी बात बताता हूँ। हम 6 भाई, एक बहन है। हम 5 भाइयों ने टीका लगाया, किसी को चेचक नहीं हुई। एक बहन ने टीका नहीं लगाया, डर से बुखार के, वो 4थे नंबर पर है, 5वें पर। उस बेचारी को बड़ी बड़ी चेचक हो गई। उसके दाने आज तक उसके मुंह पर हैं, 50 साल हो गए। एक भाई ने भी नहीं लगाया, उसको भी हुआ। आखिर वैज्ञानिक ने शोध करके रोग निरोधक कोई चीज आपके शरीर में प्रवेश करने का टीका बनाया, तो भला वो आपको मौत की तरफ ले जाएगा। मैंने भी टीका लगाया, न तो मुझे बुखार आया, न तो मुझे उल्टी आई, न तो मैं बीमार हुआ। होता क्या है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, थोड़ा उनको फीवर आ जाता है, तो इसमें डॉक्टर को दोष नहीं देना, ये होता रहता है। अरे भाई, चेचक का टीका लगाते थे तो भी 2 दिन बुखार होता था, इधर भूल जाता था, लेकिन पूरी लाइफ के लिए तो प्रिजर्व कर दिया ना उन्होंने। तो इसमें पहल करो आप अपनी ओर से कि आप सुरक्षा का उपाय पूरा पूरा करें। साहब भी तो कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि सदगुरु दई बताए, औषध दे रूपत रहे ताकि वेदन जाए। साहेब बंदी, कल पुनः फिर मैं हाजिर हूँगा। आज के प्रवचन का सार था, विश्व अमृत रहत एक संगा, मलयाग्र में रहत अब भुजंगा। आप देखो, समुद्र में सभी जीव रहते, एक काया है समृत केरी, काया की गत कहा नहीं। साहेब